फलाहारी के नाम पर पूरा जो है ना रगड़ देते हैं माल। तो ऐसा नहीं करना। देखो, अगर आपको भूख ना लगे, खट्टी डकार आए, तो क्या करना है? गुनगुना पानी पीना है। सुबह सुबह 2-4 नीम की पत्ती खाइए और ताजा ताजा पानी पी लीजिए, आपकी सारी एसिडिटी दूर कर देगा। एलोवेरा का प्रयोग करिए। घृत कुमारी है, ग्वारपाठा बोलते हैं, ग्वारपाठा का, उसको आप लीजिए, खाइए। जिनको ज्यादा घुटने में दर्द रहता है उनको कभी भी छाछ का प्रयोग, खट्टे पदार्थ का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नींबू का, अचार का, खट्टे पदार्थ का, खट्टी दही का, उनका प्रयोग ज्यादा करेंगे तो जोड़ों का दर्द कभी ठीक नहीं होगा, इसलिए उनका प्रयोग मत किया करें। और पानी खूब पिया करें। पानी से जिंदगानी है, पानी से जिंदगानी है। तो जिस दिन उपवास रखिए, गुनगुना पानी पीजिए और खट्टी डकार आपको नहीं आएगी, भूख लगेगी, भोजन हजम होगा। और बात यह है कि हमको निरोगी रहना चाहिए या रोगी बनकर के रहना चाहिए? भगवान ने हमको जीवन दिया है तो रोगी बनाने के लिए दिया है कि योगी बनाने के लिए दिया है? निरोगी और उपयोगी बनाने के लिए दिया है। इसलिए एक संकल्प करना कि मुझको कभी भी रोग ना आए, रोग ना सताए। ये सबसे बड़ी जो है सुख की स्थिति है। सबसे पहला सुख निरोगी काया, और दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख सतवंती नारी, और चौथा सुख सुत आज्ञाकारी। तो एक बात आपको यहां से संकल्प लेकर के जाना है कि मुझको कम से कम सप्ताह में 1 दिन व्रत रखना, और बच्चों को भी ऐसा ही बनाइए कि कम से कम 1 दिन व्रत रखें। देखो, पहले कुपोषण के शिकार होते थे ना, कुछ खाने को नहीं मिलता था तो लोग बीमार हो जाते थे। अब इतना खाते खा खा करके बीमार हो रहे हैं, अति पोषण के शिकार हो गए। जीतव्यम चाहे मर्तव्यम, हचक भोजन कर्तव्यम, देखा जाएगा, जो होगा आने दो। तो ये बीमारी का कारण है। इसलिए हमारे जो पर्व हैं, त्योहार हैं, उनमें उपवास की बड़ी महिमा गाई है। इसलिए उपवास जरूर रखिए और भगवान की उपासना करिए, प्रभु की उपासना करिए, जिससे आप कभी भी अस्वस्थ नहीं होंगे। 2-4 अभ्यास मैं ऐसे बता देता हूं। आपको अपने लिए कम से कम आधा घंटा, 1 घंटा जरूर निकालना है। आधा घंटा रोज अभ्यास करेंगे तो कभी बीमार। अच्छा बताओ, अगर योगाभ्यास करेंगे, निरोगी रहेंगे, तो लाभ किसको होगा? आपको होगा ना। और आपका परिवार अच्छा बनेगा। आपके परिवार में सनातन पुरातन ऋषि परंपरा का, आपके परिवार में देवी देवताओं जैसा चरित्र होगा और कोई बीमार नहीं होगा। तो एक बार सीधा बैठिए, 2-4 अभ्यास बताता हूं। गहरे श्वास भरिए, ऐसे भरा और छोड़िए, फिर भरिए, छोड़िए, भरिए, छोड़िए, भरिए। अब देखो, इसको कहते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। क्या कहते हैं? इस प्राणायाम को 3 से 5 मिनट करेंगे तो कभी भी आपके फेफड़े में कोई कमी, कभी दमा, श्वास, एलर्जी, साइनस, टीबी, कैंसर, कोरोना कभी सताएगा, और मन भी शांत रहेगा इससे। तो रोज बच्चों को 3 से 5 मिनट और बड़ों को 10-10 मिनट भी कर लेना चाहिए। नहीं तो कहते हैं दमा तो दम जाने के बाद ही जाता है, ऐसा बोलते हैं ना। सही बात है ना कि दमा तो दम लेने के बाद ही जाता है। लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि योग ऋषि परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों के जीवन को बचाया है, उनके दमा को ठीक किया है। ये कर सकते हैं आप, इसलिए रोज इसको करना है। और अगली बात, कपालभाति प्राणायाम। तो इसको पेट अंदर, श्वास बाहर, बहुत अच्छे करें बच्चे। हाँ, बहुत सुंदर। तो कपालभाति करने से क्या होगा? डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग रहेगा। इससे कहीं शरीर में पथरी
नहीं तो पथरी हो जाती है, किसी को किडनी में हो गई, किसी को कहां। ये पथरी बड़ा खतरनाक काम है, इसलिए पथरी नहीं होगी। लीवर किडनी आते 100 साल से ज्यादा स्वस्थ रहेंगी। कभी किडनी की समस्या, कभी लीवर खराब, कभी हार्ट खराब। अभी देखो हर जगह आपको गांव में, शहर में, गांव में तो भी ठीक है, बड़े बड़े शहर में आपको पता चलेगा दूल्हा घोड़ी पर बैठा और जैसे ही आगे गया दरवाजे पर पहुंचा हार्ट अटैक हो गया। 7 फेरे ले रहा दूल्हा और हार्ट अटैक हो गया। पता लग रिश्तेदार नाच रहे हैं और हार्ट अटैक हो गया। होता है कि नहीं होता? कोई उपचार है क्या? इसलिए योग रोज करोगे तो कभी हार्ट अटैक नहीं होगा, ब्रेन स्ट्रोक नहीं होगा, और आपकी आंखें ठीक रहेंगी 100 साल तक, आपके कान ठीक रहेंगे 100 साल तक, और कुछ भी लगाना, हर लगे ना फिटकरी और रंग चोखा। होगा कि नहीं होगा? इसलिए रोज योगाभ्यास करना है। ये कपालभाति 10-10 मिनट करना है। और अगली बात, दाहिना हाथ उठाइए अपना, सभी उठाइए, अंगूठे को ऐसे लगाइए, अंगुली को ऐसे लगाइए दाईं ओर ऐसे, और बाईं ओर से गहरे सांस भरिए और फिर ऐसे दाईं ओर से खोल करके बाईं ओर अंगुलियां लगा करके दाईं से छोड़ दीजिए, फिर दाएं से भरिए। अब दाईं ओर अंगूठा लगा के बाईं ओर से, इसको कहते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। क्या कहते हैं? अनुलोम विलोम। क्या बोला? अब देखो ये सैकड़ों रोगों की दवा है। क्या है ये? जिसको ज्यादा सिर दर्द रहता है, दुखता है ना, ये कभी आधा सिर दर्द करे, कभी पूरा करे, कभी नींद ना आवे, कभी जो है चिंता सतावे, ये सारे जो उलझन है, ये माइग्रेन है, ये स्ट्रेस है, दबाव तनाव है, ये कभी नहीं होगा। आप मेरे कहने से 1 सप्ताह इसको करिए, 5 से 10 मिनट सुबह शाम करिए, कभी सिर दर्द, आंखों की बीमारी, कानों की बीमारी, आंतों की बीमारी, हार्ट की बीमारी, इतना जबरदस्ती टॉनिक का काम करता है। और इसको करने से आप 100 साल से भी ज्यादा स्वस्थ रहेंगे। तो बताओ करना चाहिए कि नहीं? जोड़ों का दर्द नहीं होगा इससे। क्यों? क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा और इससे जोड़ों का दर्द नहीं होगा। तो ये जरूर करना है। और एक निवेदन और करूंगा कि किसी को भी, याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूं, अगर रोग हो जाए तो फिर क्या करना है? आपको योग आयुर्वेद का प्रयोग करना है। क्या करना है? योग आयुर्वेद का। अंग्रेजी दवा खाओगे तो और बीमार हो जाओगे, पैसा भी लगेगा लेकिन लाभ पूरा होगा। हाँ, इसलिए आपको योग करना, आयुर्वेद का प्रयोग करना। और कोई बीमार ज्यादा हो कि बहुत वर्ष से बीमार है, हालत ठीक ही नहीं हो रही, तो उसको हरिद्वार पतंजलि वेलनेस में भेज देना और वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऐसा आपको करना है। और देश को बचाना है तो स्वदेशी का प्रयोग करना है। क्या करना है? विदेशी कंपनियों का जो हिंदुस्तान लीवर, कोलगेट या पेप्सोडेंट है, ये सारे जो विदेशी कंपनियां हैं, जो भी आप घर में प्रयोग करते हैं, आपको स्वदेशी का प्रयोग करना है। चाइना की चीज या अमेरिका से बनी चीजें हमारे देश का पैसा लूट करके ले जाती हैं और देश को बर्बाद करती हैं। इसलिए स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ। स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ। आपको यह संकल्प करना है कि हमको विदेशी कंपनियों का कोई भी प्रोडक्ट प्रयोग नहीं करना। जिसका विकल्प आपके पास है तो क्यों प्रयोग करें? आपके गांव घर में बनी चीजें, आपके शहर में बनी चीजें, आपको जब पतंजलि योगपीठ से पतंजलि की इतनी सारी चीजें आपको विकल्प के रूप में परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज ने इतना बड़ा विकल्प दिया है,
तो विदेशी कंपनियों का एक भी प्रोडक्ट घर में ना आए, ऐसा संकल्प करना है। भारतवर्ष को विश्व की सबसे आर्थिक महाशक्ति बनाना है, वो हमको भी करना, एक एक व्यक्ति को करना है, क्योंकि हर व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि मेरा राष्ट्र रहेगा तो मैं रहूंगा, मेरा राष्ट्र सुरक्षित है तो मैं रहूंगा। अन्न जहां का हमने खाया, बोलो अन्न जहां का, वस्त्र जहां के, वस्त्र जहां के, वो है प्यारा, वो है प्यारा, उसकी रक्षा कौन करेगा, कौन करेगा, कैसे करेंगे? हाँ, तो कैसे करेंगे? तन से करेंगे, मन से करेंगे, धन से करेंगे। कैसे करेंगे? आज इस बात को संकल्प में रखना है। फिर से मैं दोहरा रहा हूं और बच्चे बच्चे के मुंह में ये आ जाए। जन्म जहां पर, सभी बोलिए ना, हमने पाया। जन्म जहां पर, अन्न जहां का हमने खाया, अन्न जहां का, वस्त्र जहां के हमने पाए, वस्त्र जहां के, वो है प्यारा, वो है प्यारा देश हमारा, वो है प्यारा, उसकी रक्षा कौन करेगा, कौन करेगा? वाह, एक बार जोरदार अभिनंदन करिए, बोले भारत माता की वंदे। तो आइए प्रभु को सुमिरन करके अपने जीवन को ऐसे सुंदर बनाना है। और मेरे साथ एक प्रार्थना करेंगे, क्योंकि मन उल्लू का पट्टा है। मन क्या है? अच्छे काम में लगता नहीं है, ये इधर उधर भागता रहता है। और मन के घोड़े पर जो सवार हो जाता है, अच्छा खासा आदमी भी बीमार हो जाता है। बहुत काम पर जीवन थोड़ा, उस पर मन का चंचल घोड़ा। बहुत काम पर जीवन थोड़ा, उस पर मन का चंचल घोड़ा। सोच समझ नादान रे बंदे, समय बड़ा बलवान रे बंदे। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे बंदे। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी में समाए। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी में समाए। रहना नामो निशान रे बंदे, समय बड़ा बलवान रे बंदे। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे बंदे। तो अभिमान हमको करना चाहिए क्या? हमको ईगो इग्नोरेंस से बचना चाहिए। और याद रखना कि मन को ठीक करने की कोई दवाई नहीं है। अगर शरीर बीमार हो गया, कहीं कोई घाव हो गया तो लेप लगा दिया, लगाते कि नहीं, पट्टी बांध दिया, ऐसा हो जाएगा। और मन में घाव हो गया, दिल में घाव हो गया तो क्या करोगे? बोला मन मेरा खराब है। मन को ठीक करने का कोई इलाज है क्या? एक इलाज है कि आप स्वाध्याय करिए, प्रार्थना करिए, सत्संग करिए, बड़ों की संगति में रहिए, तो मन आपका अच्छा रहेगा। सेवा करिए, मन आपका अच्छा रहेगा। नहीं मन तो इधर, खाली मन शैतान का घर, ऐसा बोलते हैं ना। तो मन को अच्छा करने के लिए सत्संग करिए, सेवा करिए। एक संकल्प और लेना है, अपने घर को स्वर्ग बनाना है। क्या बनाना है? माताएं बोले घर को क्या बनाना है? स्वर्ग बनाना। और स्वर्ग बनाना है तो योग यज्ञ करना और बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, स्वाध्याय करना। आपके यहां अगर हम ये कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हम ये कहते हैं कि हम सनातनी हैं, तो क्या हमारे घर में गीता रामायण महाभारत नहीं होनी चाहिए क्या? अगर हम कहते हैं हम सनातनी हैं, तो क्या हमको गीता रामायण रामचरितमानस महाभारत पढ़ना नहीं चाहिए क्या? पढ़ना चाहिए और जीवन में उतारना चाहिए। इसलिए मैं निवेदन करता हूं माताओं से और भाइयों, बड़े बुजुर्गों से, आप अपने बच्चों को अगर रामकृष्ण जैसा बनाना चाहते हैं, आप अपने बच्चों को सीता सावित्री जैसा बनाना चाहती हैं,
उनके अंदर धीरता, वीरता, गंभीरता का बीज बोना चाहते हैं, गीता का, रामायण का, महाभारत का चरित्र उनके अंदर उतरे। आप खुद पढ़िए, बच्चों को पढ़ाइए। एक श्लोक पढ़िए, कम से कम एक मंत्र पढ़िए, एक सूत्र पढ़िए और बच्चों को ऐसा बनाइए। भारतीय शिक्षा बोर्ड जो परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज ने बनाया है, और उससे भारतीय शिक्षा बोर्ड से बच्चों को जोड़ करके ऐसे विद्यालय में जोड़िए जहां पर सनातन की शिक्षा दी जा रही हो, जहां पर संस्कार दिए जा रहे हो। अंग्रेजी पढ़ाई जाए इसका मतलब ये नहीं कि बहुत अच्छा विद्यालय। अंग्रेज नहीं बनाना बच्चों को माता पिता का, बड़ों का सम्मान करने वाला बनाना है। धरती माता का, भारत माता का सम्मान करने वाला बनाना है। अगर आज आप चूक गए, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। इसलिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा और अपने बच्चों को घर परिवार में बैठ करके आराम से सत्संग करें। तो एक भजन करके फिर विराम देता हूं, मेरे साथ गाएंगे। सत्संग वाली नगरी चल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना, सत्संग। पी प्रभु नाम का जल रे मना, पी प्रभु नाम के मन रे जला, सत्संग वाली नगरी चल रे मना, सत्संग वाली। पी प्रभु जान का जल रे मना, पी प्रभु नाम का जल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना। इस नगरी में जान की गंगा, इस नगरी में जो भी नहाए हो जाए चंगा, जो भी नहाए मल मल के हो निर्मल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना, सत्संग वाली चल रे मना। सत्संग के हैं अजब नजारे, सत्संग के हैं फल ये निराला, सत्संग का हो फल है निराला। मन मंदिर में होवे उजाला, मन मंदिर में होवे उजाला, कर जीवन को सफल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना। किस्मत का चमका है सितारा, किस्मत का चमका है सितारा, उदय हुआ है भाग्य हमारा, उदय हुआ, उदय हुआ है भाग्य हमारा, उदय हुआ। अवसर जाए ना निकल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना, सत्संग वाली। चल के पथिक शुभ कर्म कमाले, चल के पथिक शुभ कर्म कमाले, इस अवसर का लाभ उठा ले, इस अवसर का देर न कर एक पल रे मना, देर न कर एक पल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना।
पी प्रभु नाम का जल रे मना, पी प्रभु नाम का जल रे मना, सत्संग वाली चल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना। तो आज के सत्संग को यहीं पर विराम देते हैं।